दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं आईओ बाज़ार के बारे में। आईओ बाज़ार हमारा एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। बहुत सारे एग्रीगेटर बिज़नेस इंडिया में चल रहे हैं, जिसमें से कि ओला है, ओयो है, जोमेटो है, पॉलिसी बाज़ार है, मेक माई ट्रिप है। ये सारे बिज़नेस हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी को भी किसी प्रकार की कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ कंज्यूमर को यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सर्विस मिलता है, बेनिफिट के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आईएमओ बाज़ार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आपको ज्वाइन करके हर कंज्यूमर को उसकी हर ख़रीदारी पर उसको 4 बार कैशबैक मिलता है। गज़ब का माइंड ब्लोइंग बिजनेस प्लान है दोस्त। यहाँ पर कंज्यूमर को ही नहीं, वो वेंडर दुकानदार जो आईएमओ बाज़ार की ब्रांडिंग लेता है उसको भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। वो उसके पास जो है कितने बेनिफिट आते हैं, मैं आपको आज वही सारे बेनिफिट के बारे में आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और यह वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वेंडर के लिए, जो वेंडर हैं उनके लिए भी, जो वेंडर को टाई अप करना चाहते हैं उन कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत लाभदायक होने वाला है। क्योंकि आईएमओ बाज़ार में वेंडर भी बहुत सारे बेनिफिट को पा सकते हैं। और वो बेनिफिट किस तरीके से है, आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। लोगों का जो सवाल आता है कि आईओ बाज़ार से जो वेंडर है वो क्यों टाई अप होगा, तो दोस्तों उसको टाई अप होने के लिए उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। मैंने बताया, पहले भी बताया, अभी भी कह रहा हूँ। मैं एक सवाल जवाब के माध्यम से आपसे करता हूँ कि जो आप कहते हैं कि वेंडर कहता है कि मैं आईओ बाज़ार से क्यों जुड़ूँ, उसका क्या लाभ है। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ वेंडर के बेनिफिट के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो क्यों जुड़ेगा आईएमओ बाज़ार से वेंडर, मैं 10 सवाल पूछूंगा और उसका जवाब मैं ही दूंगा और आप खुद भी पूछिएगा अपने आप से। पहला सवाल है, क्या आप अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो यस फ्रेंड, हर दुकानदार यही चाहता है। दूसरा सवाल है, क्या आप अपना स्टोर या सर्विस में अस्थायी रूप से यानी परमानेंट ग्राहक चाहते हैं? यस फ्रेंड, हर दुकानदार परमानेंट ग्राहक ही चाहता है। तीसरा सवाल है, क्या आप अपना दुकान या सर्विस को पूरे इंडिया में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? तो यस फ्रेंड, हर दुकानदार यही चाहता है कि उसकी दुकान का प्रचार प्रसार पूरे इंडिया में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं कि हमारे दुकान पर नए नए लोग आएँ? तो यस फ्रेंड, हर दुकानदार की यही इच्छा होती है कि उसके पास में परमानेंट कस्टमर हों, साथ में नए नए कस्टमर भी परमानेंट आते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या आप अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं? यस फ्रेंड, हर दुकानदार की यही इच्छा होती है कि वो अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेच सके। फ्रेंड आगे मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगला क्वेश्चन है, पूछिए आप वेंडर से कि क्या आप अपने कस्टमर को समय समय पर गिफ्ट देना चाहते हैं? इसका भी जवाब यस में ही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट दुकानदार के पास आएगा तभी वो गिफ्ट जो है दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या आप मार्केट में चल रहे दुकानों से अलग कुछ करना चाहते हैं? यस फ्रेंड, वो ज़रूर अलग करना चाहता है, क्योंकि जब अलग करेगा तो लोगों की नज़र जो है उसके दुकान पर फोकस पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा जाता है। तो हर दुकानदार कुछ हट करके अलग ही करना चाहता है। नेक्स्ट है, क्या आप अपने स्टोर और सर्विस को डिजिटल करना चाहते हैं भारत में? तो यस फ्रेंड, हर दुकानदार अपने दुकान को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाना ज़रूर चाहेगा, क्योंकि डिजिटल लाने से होता क्या है कि ऑफलाइन दुकानें भी ऑनलाइन की तरीके से वर्क करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप और आपका परिवार डिजिटल भारत में डिजिटल होना और पेपरलेस होना चाहता है? तो यस फ्रेंड, पेपर लेस ज़रूर होना चाहेगा। आज डिजिटल इंडिया में पेपर का काम बहुत कम हो रहा है, लोग पेपर सेव कर रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है बनता कैसे है, वो पेड़ों से ही बनता है। पेड़ की कटाई ज़्यादा होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, बारिश नहीं होती है। इन सभी वजहों से हमारे यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे बारिश की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, तो वो पेड़ों के ना होने के कारण है। तो दोस्त, हर दुकानदार यही चाहेगा कि पेपर कम से कम यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कंपनी से पैसा कमाना चाहते हैं? तो यस फ्रेंड, हर दुकानदार अगर किसी कंपनी से ब्रांडिंग लेता है, टाई अप होता है, तो वो निश्चित रूप से कंपनी से पैसा कमाना चाहता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड कि आईएमओ बाज़ार में जब वो ब्रांडिंग ले लेता है, कोई भी वेंडर हो, कोई भी दुकानदार हो, तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले होते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि वेंडर की दुकान में
क्या होता है कि परमानेंट कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में कंपनी के पास में आईएमओ बाज़ार में 40 लाख से ज़्यादा कस्टमर जुड़ चुके हैं और प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में कस्टमर जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। तो जो भी दुकानदार आईएमओ बाज़ार की ब्रांडिंग लेगा तो उसको पहला बेनिफिट ये मिलता है कि उसकी दुकान में परमानेंट कस्टमर आने लगते हैं। कुछ बेनिफिट नंबर 2 कि वेंडर के दुकान में नए लोग भी ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, क्योंकि जो नए कंज्यूमर जुड़ते हैं आईएमओ बाज़ार से, वो भी कहाँ जाएंगे ख़रीदारी करने के लिए? उसी दुकान में ही जाते हैं जो आईएमओ बाज़ार से टाई अप हो चुकी है। क्योंकि हर कंज्यूमर को जो आईएमओ बाज़ार का है उसको 4 टाइम कैशबैक मिलता है दुकानदार के द्वारा। 1 बार स्पॉट कैशबैक देता है वेंडर दुकानदार और 3 बार ग्लोबल कैशबैक मिलता है कंपनी के द्वारा हर कंज्यूमर को। नेक्स्ट बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट जो मिलने वाला है कि वेंडर के लिए कि आपको आपके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचने का मौका मिलता है। यहाँ पे हर दुकानदार को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का, ज़्यादा मात्रा में बेचने का मौका मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है क्या कि आपके बिज़नेस के प्रॉफिट में लगातार वृद्धि होना, यानी जो भी वेंडर आईएमओ बाज़ार से टाई अप हो जाता है तो उसके प्रॉफिट में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में दुकानदार जो है सामान को बेचेगा, जितना ज़्यादा बेचेगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट उसके पास आता है। नेक्स्ट बेनिफिट होता है जो वेंडर को कि उसके स्टोर का मतलब कि उसके एरिया में, साथ में पूरे इंडिया में हर जगह पर प्रचार प्रसार होता है। फ्री में ये प्रचार प्रसार एडवर्टाइज उसकी दुकान का होने लगता है फ्रेंड। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि उसके स्टोर और सर्विस का आईएमओ बाज़ार से ब्रांडिंग हो जाता है। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है फ्रेंड। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि आईएमओ बाज़ार से जब कोई भी दुकानदार जुड़ जाता है, चाहे स्टोर हो या सर्विस हो, तो वो एक डिजिटल सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है क्या कि पैसे का लेन देन जो है बहुत आसान हो जाता है आईएमओ बाज़ार में। यहाँ पर वो कोई भी कंज्यूमर होगा वो ऑनलाइन सिस्टम से भी पेमेंट कर सकता है, कैश भी पेमेंट कर सकता है और अपने वॉलेट से भी पेमेंट कर सकता है। तो पेमेंट का भी लेन देन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो होता है वेंडर के लिए कि वो हर वेंडर कंपनी से ट्रैवल फंड ले सकता है, कार फंड ले सकता है, हाउस फंड ले सकता है। साथ में ही हर वेंडर, हर दुकानदार कंपनी का शेयर होल्डर भी बन सकता है। ये इतने सारे बेनिफिट हैं जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। साथ में ही हर वेंडर, हर दुकानदार आईएमओ बाज़ार से जुड़ करके ब्रांडिंग लेकर के और ख़ुद भी वो आईएमओ बाज़ार से का एक कंज्यूमर बन करके वो भी अपनी टीम बना करके वो सारे बेनिफिट वो ले सकता है जो नॉर्मल कंज्यूमर को आईएमओ बाज़ार में मिलता है फ्रेंड। ये है बेनिफिट इतने। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मैंने आपसे कहा कि वेंडर आईएमओ बाज़ार का शेयर होल्डर भी बन सकता है, शेयर इनकम भी प्राप्त कर सकता है फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से वो शेयर होल्डर बनता है फ्रेंड। कंपनी का जो टारगेट है, जो विज़न है कि मार्च 2024 तक कंपनी का जो विज़न 10 बिलियन यूएस डॉलर का वैल्यूएशन प्राप्त करने का है। तो मार्च 2024 में जितना फंड रेज होता है कंपनी का, टोटल फंड हमारे कंपनी में, उसका संस्थापक के टोटल फंड रेज का 25% वो पॉइंट अचीवर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। 25% शेयर वैल्यू, टोटल फंड का 25% डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट कर दिया जाएगा, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। और ये फंड शेयर डिस्ट्रीब्यूट किसके किसके बीच में होना है? एक्टिव कंज्यूमर के बीच में होना है, एक्टिव स्टोर के बीच में होना है, एक्टिव फ्रेंचाइजी के बीच में होना है और कोर टीम के मेंबर के बीच में होना है फ्रेंड। आइए फ्रेंड आगे चलते हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी वेंडर आईएमओ बाज़ार में ज्वाइन करता है, ब्रांडिंग लेता है आईएमओ बाज़ार से, तो उसको पॉइंट प्राप्त करने का तरीका क्या है। हर वेंडर जो 1 महीने में अगर 1 लाख का ट्रांजैक्शन वो करता है तब उसको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो किस तरीके से मिलते हैं फ्रेंड? और वो 1 लाख का जो लेन देन है वो 25 ट्रांजैक्शन काउंट के द्वारा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 1.5 लाख का अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है और 25 ट्रांजैक्शन काउंट अगर होते हैं, नंबर ऑफ काउंट 25 हो जाते हैं, तब उसको क्या मिलता है? 10 पॉइंट मिलता है। इसी प्रकार से अगर 4 लाख का ट्रांजैक्शन काउंट होता है, 4 लाख का ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है और 100 ट्रांजैक्शन काउंट होते हैं, तब उसको 40 पॉइंट बनते हैं। और आगे देख रहे हैं आप
80,000 का ट्रांजैक्शन अमाउंट है और 25 ट्रांजैक्शन काउंट है, उसको देखिए कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट मिनिमम 1 लाख का होना ही चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस महीने में 50 पॉइंट वेंडर ने इकट्ठा किया है और यह पॉइंट उसका मंथली वाइज चलेगा 1 तारीख से लेकर के 30 या 31 के बीच में। यह पॉइंट उसका इकट्ठा होता ऐसे चला जाएगा। जो शेयर मिलने वाला है वेंडर को, शेयर इनकम कंपनी का, वह मिलेगा मार्च 2024 के बाद में। टोटल पॉइंट उसका जुड़ा रहेगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड, आईएमओ बाज़ार में कोई भी वेंडर वो फंड भी ले सकता है, फंड इनकम भी ले सकता है। कैसे? 3 तरह के फंड हैं। फंड नंबर 1 है क्या कि वो ट्रैवल फंड ले सकता है। ट्रैवल फंड लेने के लिए हर वेंडर को 10 पॉइंट इकट्ठा करना पड़ेगा और वो पॉइंट, ये फंड जो है मंथली है फ्रेंड, ये मंथली हर महीने मिलने वाला फंड है। और कैसे मिलने वाला है फ्रेंड कि 10 पॉइंट इकट्ठा करने का तरीका क्या है? तो फ्रेंड, अगर किसी भी वेंडर के डायरेक्ट से 3 स्टोर अगर एक्टिव होते हैं तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, और अगर 3 एक्टिव कंज्यूमर अगर हो जाते हैं तब भी उसको 1 पॉइंट मिलता है, और 3 डिजिटल सब्सक्रिप्शन अगर वेंडर के द्वारा होते हैं तब भी उसको 1 पॉइंट मिलता है। साथ में ही नंबर 4 तरीका है क्या कि अगर 1000 की इनकम वेंडर किसी भी सोर्स से कर रहा है आईएमओ बाज़ार के द्वारा तब भी उसको 1 पॉइंट मिलता है। ये 4 तरीके से वो पॉइंट इकट्ठा कर सकता है। और एक्टिव कंज्यूमर किसे कहते हैं? अगर 5000 की खरीदारी कोई भी आदमी करता है, कंज्यूमर करता है, तो वो एक्टिव कंज्यूमर कहा जाता है। साथ में एक्टिव स्टोर किसे कहेंगे? जो दुकानदार, जो वेंडर 1 लाख का ट्रांजैक्शन आईएमओ बाज़ार के थ्रू करता है तो उसे एक्टिव स्टोर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पॉइंट कैसे मिलना है। साथ में जो है, अब ये ट्रैवल फंड मिलना कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। जितना रेवेन्यू इस महीने में कंपनी के पास जाता है टोटल, उसका 1% जो है वो फंड के रूप में दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? और डिवाइडेड बाई 1% होगा, टोटल रेवेन्यू का 1% डिवाइडेड बाई टोटल पॉइंट जितना इकट्ठा हुए होंगे, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए इस महीने में कंपनी के पास में 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जाती है, 1 करोड़ की रेवेन्यू जाती है, तो 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख रुपए। और टोटल पॉइंट अगर हमने मान लिया कि इस महीने में इकट्ठा हुए हैं 10,000, तो 10,000 पॉइंट को 1 लाख से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आएगा वैल्यू कितना? 1 पॉइंट का 100 रुपये। और अगर आपने 10 पॉइंट इकट्ठा कर लिया है तो 100 गुणे 10 कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका पॉइंट 10 है और 1 पॉइंट की वैल्यू 100 रुपये है, तो 100 गुणे 10 हो जाएगा, मतलब कि 1000 रुपये आपको ट्रैवल फंड मिल जाता है फ्रेंड। ये फंड आपको हर महीने मिलेगा जब जब आप पॉइंट इकट्ठा करते रहेंगे ट्रैवल फंड। अगर आपको कार फंड लेना है फ्रेंड तो आपको कार फंड के लिए 25 पॉइंट इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपके पास 25 पॉइंट हो गया है, पॉइंट इकट्ठा करने का तरीका पहले जैसे ही है, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे कार फंड। अगर आपको हाउस फंड लेना है फ्रेंड तो हाउस फंड के लिए आपको 100 पॉइंट इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर 100 पॉइंट आपके पास हो गए हैं तो आप हाउस फंड भी ले सकते हैं। फार्मूला तरीका सेम है। हाँ फ्रेंड, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपके पास 100 पॉइंट इकट्ठा हो गए हैं तो आपको तीनों फंड मिलने हैं, यानी ट्रैवल फंड भी मिलेगा आपको जो है कार फंड भी मिलेगा और हाउस फंड भी मिलेगा। तीनों फंड आपको मिल जाते हैं 100 पॉइंट इकट्ठा करने पर। आप सोच सकते हैं फ्रेंड, ये फंड आपको तीनों हर महीने मिलने हैं और हर महीने आपको पॉइंट इकट्ठा करना है और आपको ये फंड भी मिल जाएगा, हर महीने मिलेगा। इसके लिए आपको मार्च 2024 तक का वेट नहीं करना है फ्रेंड। आगे बात करते हैं फ्रेंड, जो मैंने आपसे कहा था शेयर इनकम, वेंडर को शेयर इनकम कैसे मिलेगा? तो जब वो पॉइंट अपना इकट्ठा करता रहता है तो उसका पॉइंट मार्च 2024 तक जितना पॉइंट इकट्ठा किया रहेगा, टोटल पॉइंट उसका जो इकट्ठा रहेगा, तो मार्च 2024 में कंपनी का जो वैल्यूएशन प्राप्त होता है, जो कंपनी का विज़न है कि 10 बिलियन यूएस डॉलर का है, तो उस टाइम पर 25% जो शेयर होगा वो हो, और टोटल पॉइंट जितना भी इकट्ठा रहेगा सभी का उससे डिवाइड कर दिया जाएगा तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगा। अब गुणे इनटू कर दिया जाएगा आपने जितना पॉइंट इकट्ठा किया है, तो बराबर इक्वल टू आपका इनकम हो जाता है शेयर इनकम। एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा, अगर मान लेते हैं 25% शेयर वैल्यू कंपनी का होता है मार्च 2024 में 10,000 करोड़ रुपए, और टोटल पॉइंट अगर इकट्ठा हुए होते हैं 10 करोड़, तो फ्रेंड और इनटू
आपने अगर 5000 पॉइंट इकट्ठा कर लिया है मार्च 2024 तक, तो आपको उस टाइम पर मार्च 2024 में जो आपको शेयर इनकम मिलने वाली है वो 50 लाख रुपए की शेयर इनकम मिलेगी फ्रेंड। ये बहुत बड़ी इनकम है फ्रेंड। आगे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि आईओ बाज़ार को बहुत बढ़िया ज़बरदस्त चीज़ है। साथ में एक इनकम आपको और बताना चाहता हूँ इसमें कि आप हर वेंडर जो है वो एक कंज्यूमर भी बन सकता है। वो कंज्यूमर बनने के लिए उसको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ आईओ बाज़ार का एक कंज्यूमर का जो एप्लीकेशन होता है उसको भी इंस्टॉल करना होता है। 199 रुपीज़ का डिजिटल सब्सक्रिप्शन उसे लेना है। तो उससे क्या होगा कि उसको 13 प्रकार की जो इनकम है जो हर कंज्यूमर को मिलता है, वो 13 प्रकार की इनकम भी उसको मिलेगी। तो कैसे होगा फ्रेंड, जब वो ज्वाइनिंग कर लेता है, सब्सक्रिप्शन भी ले लेता है वेंडर, तब उसको क्या होता है कि किसी भी वेंडर को उसकी दुकान पर 2 तरह के कंज्यूमर आते हैं। एक तो आईओ बाज़ार वाले आएंगे, दूसरे जो है जो आईओ बाज़ार से ज्वाइन नहीं हैं। तो जो आईओ बाज़ार से ज्वाइन नहीं हैं वो 4 टाइम कैशबैक का बेनिफिट उनको भी बता करके उनको भी ज्वाइन करवा सकता है। जब उनके साथ जुड़ जाते हैं नए कंज्यूमर, तो उसकी भी टीम बननी शुरू होती है। तो ज्वाइन इसमें क्या होता है, रेफरल इनकम भी वो ले सकता है। यानी डायरेक्ट से जितने लोगों को वो ज्वाइन करवाएगा उनको 5 रुपए की इनकम मिलती है, जितने भी लोग आएंगे। साथ में उसकी दुकान पर मान लीजिए कपड़े की दुकान है, उसका वेंडर है, कपड़े की है, तो कपड़ा लेने के लिए तो एक बार कोई उसकी दुकान पर आएगा, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए बहुत सारे सामान जो हर महीने में लोग खर्च करते हैं, तो लोग दूसरी दुकानों पर जब खरीदारी करेंगे तो वेंडर को क्या है कि वहाँ से भी 5% का स्पॉट कैशबैक मिलने वाला है। यानी वेंडर को एक नॉर्मल कंज्यूमर भी बन करके 13 प्रकार की इनकम भी कर सकता है, वेंडर भी अपनी टीम बना सकता है फ्रेंड। इस तरीके से आपने देखा कि वेंडर को बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब आपने देखा कि वेंडर को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फ्रेंड, तो मैं आपको बताता हूँ। प्ले स्टोर में जाना है आपको, वहाँ से आईओ बाज़ार वेंडर का एक ऐप इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप जब ऐप को ओपन करेंगे तो न्यू यूज़र पर आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर एक पेज खुलेगा जिसमें कि आप जो है अपना रेफरल नंबर डालिएगा कंज्यूमर वाला, नीचे जो है आप वेंडर का मोबाइल नंबर डालिएगा, वेरीफाई करिएगा, एक OTP आएगा वेंडर के मोबाइल नंबर पर, उस OTP को आप डाल देंगे, 6 अंक का होगा। आप जैसे आगे उसको क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें आपको वेंडर का जो है नाम लिखना होगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका एरिया और किस कैटेगरी की उसकी दुकान है, और कैटेगरी का नाम, दुकान का नाम जिस कैटेगरी का होगा। साथ में ही उसमें स्लैब का पोर्शन आएगा, स्लैब SLAB लिखा रहेगा। फ्रेंड, स्लैब का मतलब होता है कि वेंडर कितना बेनिफिट देना चाहता है कंपनी को, 1%, 2%, 4%, 10%, 15%, 20%, जिस कैटेगरी तरह की दुकान होगी कैटेगरी की, उस तरीके का परसेंटेज मेंशन रहेगा वहाँ पे। तो उसको आप जो है वहाँ पे डाल करके फिल कर दिया, साथ में पासवर्ड डाल दिया और अपने रजिस्ट्रेशन को ओके कर दिया। जैसे ही आप रजिस्टर कर देते हैं, वेंडर का जो है काम कंप्लीट हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको मतलब कंज्यूमर हैं आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको अपना ऐप को ओपन करना है और आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको नीचे स्लाइड करते हुए आप ऊपर जाएंगे, जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्टोर स्टेटस। उस स्टोर स्टेटस को आपको टच करना है। तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि जिस दुकान का आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपका मिलेगा, साथ में दुकान का पूरा डिटेल रहेगा, नीचे फ्रेंचाइजी उस एरिया का कौन है, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी का नाम रहेगा और उनका मोबाइल नंबर रहेगा। तो आप फ्रेंचाइजी को फ़ोन कर दीजिए कि बता दीजिए उनको कि सर आपने अभी एक रजिस्ट्रेशन किया है और उस नंबर उस दुकान को जो है वो एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं तो तुरंत जो है क्या होता है, वेंडर का जो है ID जनरेट हो जाता है और टेक्स्ट के माध्यम से वेंडर के मोबाइल नंबर पे आता है, और वहाँ पर उसका वो वेंडर के टेक्स्ट से मैसेज से वो ID ले लीजिए और पासवर्ड लेकर के उस वेंडर के ऐप में जो है डालिए। जैसे आप डाल करके उसको ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो लॉगिन हो जाता है। जैसे ही लॉगिन होता है फ्रेंड, लॉगिन होने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता है कि आपको जो है फ्रेंचाइजी को अपने पैसा भेजना होता है फ्रेंड। यानी वेंडर जितना वॉलेट लेना चाहता है, मिनिमम 100 रुपये है, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी लेना चाहे 500 रुपये, वो पैसा वेंडर से आपको लेना है और फ्रेंचाइजी को जो है फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आपको उनको दे देना है, और वहाँ से फ्रेंचाइजी क्या करेंगे, वेंडर के वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी जो पैसा वेंडर देगा
वो पैसा सेम उसके पास वॉलेट के रूप में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से वेंडर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी दुकान एक्टिव हो जाती है। अब वेंडर की दुकान एक्टिव हो गई है, तब आपका काम क्या होता है कि वेंडर का ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है सेम वही काम, प्रोफाइल में जाना है आपको। प्रोफाइल में जाएंगे तो आप नीचे जब स्लाइड करते हुए आप आएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा माई QR कोड। उसको जैसे आप टच करेंगे तो वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, जितना परसेंटेज देना चाहता है, वो QR कोड आपको मिलेगा। उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका प्रिंट आउट लेकर के दो तीन पीस जो है जहाँ पर भी वेंडर को सुटेबल लगे ट्रांजैक्शन करने में, वहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप जो है वेंडर को जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और आप कैसे ट्रांजैक्शन कंज्यूमर करेगा आप वो भी उसको सिखा दीजिए, बता दीजिए, जानकारी दीजिए कि नॉर्मल कंज्यूमर कोई भी आता है आईओ बाज़ार का तो वो स्कैन करेगा इसके कोड को, QR कोड को, और जब कोड को करेगा तो वो अपना डिटेल डालेगा कितने का सामान लिया है। फिर क्या होगा, वेंडर जब यहाँ से वो ओके करेगा, सबमिट करेगा, तो वेंडर के ऐप में जाना है। वेंडर के ऐप में जाना है। वेंडर के ऐप में जाने पर वेंडर क्या करेगा, अपने प्रोफाइल में जा करके पेंडिंग परचेज को जैसे टच करेगा तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो वेंडर को मालूम है कितने रुपए का सामान दिया है और कितना रुपए उसको मिला है। वो अगर ओके पाता है तो उसको एक्सेप्ट कर देगा। जैसे ही वो वहाँ से एक्सेप्ट करता है तो 4 टाइम कैशबैक के रूप में जो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना है वो उसको तुरंत मिल जाता है, यानी स्पॉट कैशबैक तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद जो है 3 बार ग्लोबल कैशबैक वेंडर कंज्यूमर को मिल जाता है फ्रेंड। इस तरीके से स्कैन करके जो है हर कंज्यूमर कैसे ट्रांजैक्शन करेगा ये आपने बता दिया। दूसरा तरीका क्या होता है फ्रेंड, मान लेते हैं कि अगर कोई भी आईओ बाज़ार का कंज्यूमर गया हुआ है दुकान पे, वो अपना मोबाइल लेकर के नहीं गया है तो वो स्कैन नहीं कर सकता है, लेकिन तब भी जो है वेंडर क्या कर सकता है कि उसको स्पॉट कैशबैक 4 टाइम कैशबैक का बेनिफिट दे सकता है। वेंडर को वो भी बता दीजिए आप। वेंडर का जैसे पेज खुला रहता है होम पेज का, एकदम नीचे आप देखते हैं तो राइट नीचे देखते हैं तो होम लिखा रहेगा। होम के बगल में लिखा रहता है क्या, पॉइंट टू कंज्यूमर। जैसे ही वो उसको टच करता है, पॉइंट टू कंज्यूमर टच करेगा तो कंज्यूमर का मोबाइल नंबर जो रहेगा वो डालेगा तो उसका नाम भी तुरंत आ जाता है, कंफर्म हो जाएगा। साथ में जो है जो अमाउंट का सामान लिया रहेगा वो अमाउंट डाल करके सबमिट जैसे कर देगा, तुरंत जो है कंज्यूमर को, आईओ बाज़ार के कंज्यूमर को वो बेनिफिट उसको मिल जाता है। इस तरीके से फ्रेंड पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन के बारे में आपने वेंडर को सिखा दिया है, जानकारी दे दिया है और बता दिया है। ट्रांजैक्शन करके भी उसको एक बार दिखा दीजिए आप। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है दुकानें जो आईओ बाज़ार से ब्रांडिंग है, उसकी इमेज पिक्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं आईएमओ डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी वो कर सकता है। हर वेंडर जो है एक बेनिफिट और ले सकता है जिसमें कि उसको 2% का बेनिफिट मिलेगा। हर वेंडर जो है वो आईएमओ डिजिटल सब्सक्रिप्शन भी कर सकता है किसी भी कंज्यूमर का अपने वॉलेट के द्वारा। तो 199 का डिजिटल सब्सक्रिप्शन जब वो करता है कोई भी वेंडर तो उसको 2% का बेनिफिट भी मिलता है, यानी 4 रुपये का बेनिफिट भी ले सकता है डिजिटल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। तो ये सारे बेनिफिट ही हैं फ्रेंड जो वेंडर के लिए होता है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं इतने तरह का बेनिफिट आपको मैंने यहाँ पर आईओ बाज़ार से जो हर वेंडर को मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट है फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आईओ बाज़ार से के बारे में कि वेंडर को क्या बेनिफिट होता है ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्त। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। जब तक लोगों के पास जानकारी नहीं पहुँचेगी किसी को भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्त। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए फ्रेंड, ताकि जानकारी सब तक पहुँचे और सही जानकारी लोगों तक पहुँचे दोस्त। अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो ये तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा वीडियो जो भी अपलोड होता है सीधे सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे फ्रेंड। मेरा उद्देश्य यहाँ पर पैसे कमाने का नहीं है। आईओ बाज़ार एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे कोई वेंडर हो चाहे कोई कंज्यूमर हो, सभी के लिए फ़ायदेमंद, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सभी को यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सही चीज़ की जानकारी सही लोगों तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और भी अगर आप आईओ बाज़ार के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आईओ बाज़ार ऑफिशियल का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे जाइए, आपको सही जानकारी मिलती है। हमारा आईओ बाज़ार का टेलीग्राम चैनल भी है फ्रेंड, आप वहाँ पर भी जा कर के सही जानकारी ले सकते हैं। अगर आप में से किसी को कोई अगर और सवाल पूछना है, किसी चीज़ के बारे में और जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और सवाल
ज़रूर डालें, आपको उसका भी जवाब मैं दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।